बाबू ज्वाइन किए हैं। सुबोध बाबू के ज्वाइन करने से मेरे मन में जो अच्छा बोध हुआ है, तो सुबोध बाबू के लिए जोरदार ताली बजाइए। और आप अपने लिए ये कर्पूरी सभागार में यहां देखिए 5 महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है। उसमें भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से ये सभागार है। कर्पूरी सभागार में आप जितने लोग आए हैं अपने लिए ताली बजाइए। और आज पार्टी के परिवार में, जदयू परिवार में सुबोध बाबू आए हैं। पार्टी मजबूत हुई है, परिवार सशक्त हुआ है और इनके साथ 2025 का विधानसभा का चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। एनडीए के नेता के रूप में नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे और आप सबों का सहयोग मिलेगा। बूथ से लेकर प्रदेश तक हमारी कमेटी सशक्त होगी और हम लोग फिर 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। आप सबों के सहयोग से आप सबों का अभिनंदन करता हूं, आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जदयू परिवार में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो 2-3 बात बोले तो मेरे लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से हमारे सुबोध जी आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ साहेबपुर कमाल नहीं, बेगूसराय नहीं, बल्कि बिहार के कोने कोने में विकास का रोशनी फैलाने का काम किए हैं। और हम समझते हैं कि सुबोध कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों से प्रभावित होकर के हमारे जनता दल यू में आए हैं। हम इनका दिल से स्वागत करते हैं और हम यह जरूर कहेंगे कि बिहार में 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बागडोर संभाला और 2006 में सबसे पहले जो उन्होंने काम किया, जो ऐतिहासिक काम उन्होंने किया, अति पिछड़ों को पंचायत के अंदर में जो 20% उन्होंने आरक्षण दिया, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जिसके बदौलत आज बिहार के अंदर में हम अति पिछड़ों का निश्चित रूप से जिस जगह हम लोग पंचायत में वार्ड सदस्य नहीं बन पाते थे, वहां से हम जिला परिषद और जिला परिषद अध्यक्ष बन रहे हैं, मुखिया बन रहे हैं। यह हमारे देन, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी का है। बिहार में चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। उस काम को हम लोग को जन जन तक पहुंचाना है, गांव तक पहुंचाना है, टोले तक पहुंचाना है। और जितने लोग हमारे सुबोध जी और जितने उनके टीम के साथी आए हैं, आप सभी लोगों का यह जिम्मेवारी बनता है कि आप सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों को पहुंचाने का काम करेंगे। जनता दल यू ही वह पार्टी है जो पार्टी निश्चित रूप से, चाहे वह कोई गरीब हो कार्यकर्ता कि अमीर हो, चाहे वह किसी भी जाति धर्म के लोग हों, अगर उनकी पकड़ मजबूत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको उनके स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसका एक नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण है। यह वही पार्टी है जो कभी भी टिकट बेचने का काम नहीं किया है। अगर गरीब से गरीब कार्यकर्ता भी है, अगर उनके अंदर में पार्टी चलाने का, पार्टी में उनका स्थान है, तो उनको सही स्थान पर पहुंचाने का काम किया जाता है। आप आए हैं, निश्चित रूप से आपका स्वागत है। और आने वाला दिन में निश्चित रूप से आपके बदौलत हम लोग साहेबपुर कमाल के साथ साथ बेगूसराय में हम लोग अपना स्थान वहां पाने का काम करेंगे और पार्टी के अंदर आपका भी स्थान मिलेगा। ये हम जरूर आपको अध्यक्ष जी के तरफ से हम लोग कहना चाहते हैं। आपका फिर से स्वागत करके अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से भाई सुबोध कुमार जी और इनके टीम पर हम लोग को ध्यान रखना है। यही कह करके हम लोग अपनी बात को समाप्त करते हैं। साथियों, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेगूसराय जो जिला है, यह कितना उर्वर है, यह बताने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं। अपने संघर्ष और अपने जीवन के कारण ये जिला जो है अपना खास पहचान रखती है। ऐसे में इस इलाके से, इस जिले से इतने सारे लोग एक साथ
जनता दल यूनाइटेड परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, यह बेहद प्रशंसा की बात है। भाई सुबोध जी और उनके साथ सदस्यता लेने वाले सभी साथी जो आए हैं, मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूं कि आपको पार्टी मान सम्मान और स्थान में कभी कोई कमी नहीं रखेगी, और यह भी सुनिश्चित करता हूं कि आपके सुबोध जी आपके क्षमता के अनुरूप जो क्षमता है आपका, बेहतर से बेहतर उसका उपयोग हम लोग करेंगे। दूसरी ओर आप सबों से अपेक्षा है पार्टी को कि हम सबों के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदर्शों पर आप चलने का काम करेंगे, और उनके जो न्याय के साथ विकास जो मुहिम है, उस मुहिम को आप ताकत देने का काम करेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाजवाद की उस धारा को बचाने का काम किए हैं, आगे बढ़ाने का काम किए हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सोच से निकली हुई है। तमाम दलित शोषित वंचित उपेक्षित समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है, तब जाकर जो है इन वर्गों में आत्मविश्वास पैदा हुआ है, विकास की भूख जगी है। यही कारण है कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अन्य नेताओं में जो ये नेता का जो भीड़ है उनमें सबसे अलग है, और हमारी पार्टी की पहचान भी सब पार्टी से अलग है। इसके पहले आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव के पहले हमारे दल के बारे में, हमारे नेता के बारे में किस तरह के लोग बात करते थे, ये सब लोग को पता है। लेकिन क्या हुआ, कैसा बेहतर प्रदर्शन हुआ, अब सब लोग जानते हैं कि हमें 16 सीट मिला और उसमें 12 सीट पर जीत हासिल किए। बेहतर प्रदर्शन आप लोग के बदौलत करने का काम किया। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग अपने नेता युग पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। ये हम लोग के लिए बड़ी बात है। जो बाबा साहब देख रहे हैं, जो बोर्ड लगी हुई है, लोकनायक जयप्रकाश जी, लोहिया जी, गांधी जी, अंबेडकर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, इनको विचारों को, आदर्शों को उतारने का काम किया है, तो एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का बिहार में कोई विकल्प न था, न है, न आगे कभी होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप देखा जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ, विगत चुनाव में जो परिणाम आया है विधानसभा का, जो उसका आंकड़ा निकल कर आया है, 2 से 43 विधानसभा, उसमें 74 जनता दल यू बढ़त पर है, 68 बीजेपी पर है, बीजेपी बढ़त पर है, और आरजेडी 35 पर है। सबसे बड़ी पार्टी जनता दल बढ़कर आई है इस विधानसभा लोकसभा चुनाव में। इसलिए जरूरत है अपने नेता के उन आदर्शों को, विचारों को, जो 18 वर्षों 19 वर्षों में जो शासनकाल में जो उनकी उपलब्धियां हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने का, घर घर पहुंचाने का काम आप करिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो 2025 विधानसभा का जो चुनाव है, उसमें बेहतर प्रदर्शन जनता दल यूनाइटेड करेगा, सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आएगी। साथियों, हम तो यही बात आपसे आग्रह करेंगे। बहुत सारे लोग, जो हमारे जो भी वक्ता हैं, सब लोग ने आपसे अपनी बातों को रखा है, कहा है। आप जानते हैं कि हमारे नेता वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटर की, जो आपका कैसे खुशहाल हो, आपका परिवार, आप कैसे खुशहाल हो, आपका तरक्की कैसे हो, ये 13 करोड़ 14 करोड़ जो बिहार की जनता है, उसकी चिंता करते हैं। इसके लिए दिन रात समर्पित है, और आपके नेता जो हैं वो प्रतिबद्धता है उनको बिहार की तरक्की करने के लिए, आपके जो उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान हो, आर्थिक उत्थान हो, शैक्षणिक उत्थान हो, हर स्तर के उत्थान हो, बिहार तरक्की करे, बिहार विकसित करे,
और आपने देखा कि अभी जो जाति आधारित गणना हुआ, जाति आधारित गणना ससमय कराकर उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया और जो हाई कोर्ट ने उसको रोक लगाने का काम किया। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, हमारी सरकार, हमारे नेता गए और हमें पूरा विश्वास है, जो जनता की उम्मीद है, जो हमारे नेता जो इन आदर्शों, जो महापुरुष हैं, उन महापुरुष के विचारों को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय से भी आप लोग के पक्ष में जनता की उम्मीदों पर न्यायालय फैसला करेगी, हमें पूरा विश्वास है। इसलिए हम तो आपसे कहेंगे, एक ही बात कहेंगे, आपसे यही अपेक्षा रहेगा, उम्मीद रहेगा कि आप, मैं कहना चाहता हूं कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उसमें आप लोग लग जाइए और एक एक सीट पर एक एक नजर, हर चीज पर नजर रखिए और अपने नेता को हाथ को मजबूत करने के लिए काम करिए, यही आपसे आग्रह है। और आपको अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं सुबोध जी को कहना चाहता हूं कि जिस आशा, विश्वास, उम्मीद के साथ और अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हुए और पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, आपके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता सभी लोग ग्रहण किया है, सदस्यता ग्रहण किया है। आपके फिर से मैं कहता हूं कि आपके मान सम्मान का मैं पूरा पार्टी पूरा ख्याल रखेगी और आपसे आग्रह है सभी साथी से कि जो 2025 है, जो हमारा पार्टी का मिशन है 2025, और नेता ने कहा है 2 से 20 पार, तो मेरा लक्ष्य भी है 2 से 43 पहुंचने का। इसको आप लोग सफलतापूर्वक सारे चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी जो नेता के जो मिशन है उस मिशन को कामयाब करने के लिए अपने नेता के हाथ को मजबूत करिए। यही आग्रह, विनती, निवेदन के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और आप सबों को फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद।